वेलकम टू द लेक्चर ऑफ एनाटमी। आज बेटा हमारा टॉपिक है फेस एनाटमी एंड वी विल बी कंप्लीटिंग दिस टॉपिक इन टू पार्ट्स, टू सेपरेट लेक्चर्स, बिकॉज फेस एनाटमी में हमें मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन भी करनी है एंड दैट इज समथिंग टू अंडरस्टैंड। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा क्या लिखा है। फेस एनाटमी। फेस इज एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ हेड। ऑब्वियसली हेड का एंटीरियर, एंटीरियर मतलब आगे वाला एस्पेक्ट है। एंड फेस में हम क्या क्या चीजें इंक्लूड कर रहे हैं? ऑल द सॉफ्ट टिश्यूज। देखो इसके नीचे क्या है? बोन है। तो बोन के ऊपर जो भी सॉफ्ट टिश्यूज प्रेजेंट हैं उसी को हम फेस में इंक्लूड करेंगे। फाइन। नाउ क्या क्या चीजें फेस में प्रेजेंट है? इट प्रेजेंट्स विद फॉरहेड, ठीक है, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ आईबॉल्स विद आईलिड्स, ठीक है। अगर हम आंखें बंद करते हैं तो आईलिड्स वाला पार्ट भी फेस में ही इन्वॉल्व्ड है। देन प्रॉक्सिमल ओपनिंग ऑफ नॉस्ट्रल्स एंड द ओरल कैविटी। हमारी ओरल कैविटी भी फेस में ही इंक्लूडेड है और नॉस्ट्रल्स के ये ओपनिंग्स, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन फेस। नाउ लुक एट द एक्सटेंट ऑफ फेस। ध्यान रखना, लास्ट क्लास में हमने स्कैल्प पढ़ा था, राइट। स्कैल्प की जो मार्जिन्स थी वो यहाँ तक थी, आईब्रोज तक। नाउ लुक एट द एक्सटेंट ऑफ फेस। हेयर लाइन ऑफ द स्कैल्प। तो ये जो हेयर लाइन है, मेरी हेयर लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से सुपीरियर बाउंड्री ऑफ द फेस स्टार्ट हो जाएगी। और अगर कोई पर्सन बॉल्ड है, जिसके बाल नहीं है, तो यहाँ फ्रंटल प्रोमिनेंस है बेटा। फ्रंटल बोन पे एक प्रोमिनेंट एरिया आता है, एक उठाव वाला एरिया आता है, उसको हम सुपीरियर बाउंड्री मान के चलेंगे, ठीक है। इंफीरियरली देर इज चिन एंड बेस ऑफ मैंडिबल। ये सारा जो ये बेस ऑफ मैंडिबल यहाँ से आ रहा है, देखो ये सारा इंफीरियर बाउंड्री हो जाएगा। और लेटरली कहाँ पे आएगा हमारा? ट्रेगस ऑफ द ईयर। ये होता है ट्रेगस ऑफ द ईयर, ये जो उठा हुआ पार्ट है, इधर से ही हमारा फेस का लेटरल बाउंड्री है। सो लेट मी शो यू। देखो ये तुम्हारा ईयर है, इसमें कुछ ऐसा पार्ट है, इसको बोलते हैं ट्रेगस। ट्रेगस ऑफ द ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके काम आएगा, तो इसको याद रखना। ट्रेगस ऑफ द ईयर वो आपकी लेटरल बाउंड्री बना रहा है फेस की। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। फेस में कौन से सॉफ्ट टिश्यूज इंक्लूडेड हैं? फेस में इंक्लूडेड है बेटा स्किन एंड सुपरफिशियल फाशिया। क्या क्या इंक्लूडेड है? स्किन एंड सुपरफिशियल फाशिया। फेस में डीप फाशिया नहीं होता है, डीप फाशिया नेक में होता है बेटा। और मैं एक और बात बताती हूँ, डीप फाशिया ऑफ नेक थोड़ा सा एक्सटेंड होता है और हमारे फेस में एक कवरिंग देता है। किसको? पहली कवरिंग मिलती है पैरोटिड ग्लैंड को, और उसको हम बोलने लगते हैं पैरोटिड कैप्सूल। क्या बोलने लगते हैं? पैरोटिड कैप्सूल। देन और कहाँ कवरिंग मिलती है? जो ये यही जो एक्सटेंशन आ रही है डीप सर्वाइकल फाशिया से, गर्दन से नेक से एक्सटेंशन आ रही है, एक्सटेंड होके डीप फाशिया यहाँ पे कुछ चीजों को कवर कर रहा है, एंड दैट इज पैरोटिड ग्लैंड, मैसेटर मसल एंड बक्सीनेटर मसल। ठीक है बेटा, चलें आगे। अब देखो व्हाट अबाउट स्किन। क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं फॉर द स्किन ऑफ योर फेस? तो फेशियल थिन स्किन बेटा थिक होती है, अ थिक लेयर ऑफ स्किन इलास्टिक होती है। इट इज मोस्टली लूज ओवर द स्केलेटन। पूरी जगह से ये लूज है, सिर्फ कहाँ से लूज नहीं है? एरिया ऑफ नोज। देखो यहाँ से हमारी स्किन लूज है, यू कैन सी दैट हमारी स्किन यहाँ से लूज है, यू कैन पिंच इट, बट नोज के ऊपर से ये लूज नहीं है। इट इज टाइटली बाउंड टू द अंडरलाइंग कार्टिलेज। जो नोज में कार्टिलेज होता है, एलआर कार्टिलेज बोलते हैं उसको, और उसके साथ ही ये जो स्किन है काफी टाइटली बाउंड है, लूज स्किन नहीं है ये। सिमिलरली ऑरिकल,
वेयर इट इज एडहेरेंट टू अंडरलाइन कार्टिलेज। ऑरिकल क्या होता है बेटा? हमारी कान की ओपनिंग। तो यहाँ भी हमारा जो स्किन है वो टाइटली बाउंड है, उसको हम खींच नहीं सकते, लूज नहीं है वो, इसकी तरह लूज नहीं। फाइन। देन हमारा जो फेस है, इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। और अगर कभी फेस पे चोट लगती है, कोई कट लगता है, तो काफी ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है बेटा। फेशियल स्किन गिव्स अटैचमेंट टू फेशियल मसल्स। ये वाला पॉइंट आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा, जब हम मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो आप वहां देखोगे कि जो मसल्स हैं वो आके यहाँ जुड़ती हैं, स्किन में जुड़ती हैं, कई बार स्किन में, कई बार सुपरफिशियल फाशिया में भी जुड़ती हैं। ठीक है बेटा, चलें आगे। और देखो, और क्या है हमारे पास? वी हैव सब क्यूटेनियस टिश्यू, जिसको हम सुपरफिशियल फाशिया भी बोलते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा है, जब स्कैल्प पढ़ा था तो वहां भी मैंने बताया था कि सुपरफिशियल फाशिया को ही सब क्यूटेनियस टिश्यू बोलते हैं। सब मतलब नीचे, क्यूटेनियस मतलब स्किन। तो स्किन के नीचे ही प्रेजेंट है ये, इसको बोलते हैं सुपरफिशियल फाशिया। इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं? इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रो एडिपोज टिश्यू, फाइबर्स एंड फैट स्टोरिंग टिश्यू। तो क्या क्या प्रेजेंट होगा इसमें? जब ये बना ही एडिपोज टिश्यू से है तो फैट होगा इसमें। सबसे ज्यादा फैट कहाँ पर है? हमारा चीक्स के ऊपर है। छोटे बच्चे देखें, छोटे बच्चों का जो चीक्स है उन पे बहुत ज्यादा फैट दिखाई देता है, तो वहां फैट। व्हाट एल्स डू वी हैव ऑन फेस? मसल्स ऑब्वियसली, वेसल्स, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स, एंड द नर्व्स। ठीक है बेटा। अब हम स्टार्ट करेंगे विद मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन में ऐसी मसल्स इंक्लूड होती हैं जो तुम्हें डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस देने में मदद करती हैं। जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं ना, करते हैं ना हम? कैसे हो? ऐसे करते हैं ठीक है। और है ना, कैसा चल रहा है सब? ठीक है, करते हैं ना दूर से ऐसे, बिना बोले हम ऐसे ऐसे करेंगे तो सामने वाला समझेगा हमने क्या बोला। तो ये जो मसल्स हैं जिसकी वजह से ऐसे हुआ ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। स्माइल कर सकते हैं, है ना, गुस्सा कर सकते हैं, फ्राउन कर सकते हैं। तो जो भी फेशियल एक्सप्रेशंस आ रहे हैं बेटा, वो कुछ मसल्स की वजह से आ रहे हैं, और अभी हम देखेंगे वो सारी मसल्स। ठीक है। तो देखो, द फेशियल मसल्स डेवलप फ्रॉम सेकेंड ब्रेकियल आर्क ऑफ द एम्ब्रियो। अभी हमने एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ा नहीं है। एम्ब्रियोलॉजी का डिफरेंट कोर्स प्रेजेंट होगा, आप उसको रेफर कर सकते हैं। बट जो एम्ब्रियो स्टेज होती है ना, वहां पर बेटा ब्रेकियल आर्क्स बनती हैं। जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है तो कुछ ब्रेकियल आर्क्स बनती हैं। इसमें से सेकंड ब्रेकियल आर्क से, एम्ब्रियो के सेकंड ब्रेकियल आर्क से बनती हैं फेशियल मसल्स। ठीक है। अब ये सिर्फ एक लाइन है अभी के लिए, जब हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। चलो, ऑल आर सप्लाइड बाय फेशियल नर्व। जो भी ये मसल्स हैं, सारी मसल्स फेशियल नर्व ही सप्लाई करती है, एंड इट इज द नर्व ऑफ सेकेंड ब्रेकियल आर्क। जब हम एम्ब्रियो थे तो हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे भी जो ये ब्रेकियल आर्क थी, इसमें जो नर्व थी उसका नाम भी फेशियल नर्व ही है। तो ऑब्वियसली अगर सेकेंड ब्रेकियल आर्क से हमारी मसल्स बनी है तो उन सारी मसल्स को फेशियल नर्व ही सप्लाई करेगी। एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शन भी है बेटा हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लिवेटर पैल्पिब्रे सुपीरियोरिस। ठीक है, ये एक मसल है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। ये सप्लाई की जाती है बेटा बाय ऑक्यूलोमोटर नर्व। आंख के ऊपर वाली मसल है, दैट्स वाई ऑक्यूलोमोटर नर्व इसको सप्लाई कर रही है। चलें आगे। देखो, ये मैंने बता दिया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं। ऑल्सो
These muscles represent the remnants of subcutaneous muscle fibers seen in some lower organisms. बात ऐसी है, जो लोअर एनिमल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल रैट्स, ठीक है, और जो भी हमसे लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, हम तो खुद को वैसे भी बहुत सुपीरियर मानते हैं, है ना। तो उनमें उनमें भी क्या प्रेजेंट थे? सबक्यूटेनियस मसल फाइबर्स। तो हम ये भी मानते हैं कि हम इवॉल्व भी उन्हीं से हुए हैं। भाई सुपीरियर कैसे हुए? इवॉल्व होके उन्हीं से आए हैं। तो हम ये बोलते हैं कि जो हमारी मसल्स हैं, दीज आर रेमिनेंट्स ऑफ सबक्यूटेनियस मसल फाइबर्स, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखी जाती थी, और उनका नाम था पेनिक्यूलस कार्नोसस। ठीक है बेटा, चलें आगे। अब हम स्टार्ट करेंगे, एक एक करके सारी मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। जरा ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस, जिसकी वजह से हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। फाइन। तो ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस, ये जो मसल है, ये बेटा हमने स्कैल्प में कवर कर ली थी, इसलिए अभी हम इसके बारे में कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। ये स्कैल्प में कवर्ड है, ठीक है। चलें आगे। सेकंड देखो, ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस। अब ना, सॉरी, ओक्यूलाई। ध्यान से देखना, मसल का नाम क्या है। मसल के नाम के अंदर ही काफी सारी चीजें छुपी हुई होंगी, ठीक है। ध्यान से सुनो। ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई। Oculi is a term that is used for eye. आई सॉकेट को या आई को रिप्रेजेंट करने के लिए ये टर्म यूज होती है, ओक्यूलाई। और ये जो टर्म है ऑर्बिक्यूलरिस, दिस मीन्स कवरिंग इन सर्कल्स, ठीक है। ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस ये क्या करता है? पैल्पेब्रल फिशर। क्या होता है पैल्पेब्रल फिशर? पहले तो मैं ये बता दूं, पैल्पेब्रे क्या है? तुम्हारे आईलिड्स, अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड, ठीक है। अब अपर आईलिड और लोअर आईलिड जहां मिलते हैं, उसको हम बोल रहे हैं फिशर। फिशर की क्या होता है? फिशर होता है एक ऐसे, पेपर लो और पेपर में ऐसे चाकू से या कटर से लाइन मार दो, तो वो एक खुल गया ना, वो उसको फिशर बोलते हैं। पेपर लेके बीच में से ऐसे लाइन, वो उससे चाकू से या कटर से ऐसे कर दोगे ना, काट दोगे तो वो कट जाएगा, एक लाइन बन गई, उसको ही फिशर बोलते हैं। सिमिलरली जब हम देखते हैं तो हमारी अपर आईलिड और लोअर आईलिड जहां मिल रही है, ये लाइन है, इसको बोलते हैं पैल्पेब्रल फिशर। तो इसको टोटली सराउंड करती है ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस। ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस के तीन पार्ट्स हैं। एक है पैल्पेब्रल पार्ट, जो तुम्हारे पैल्पेब्रे को कवर करता है, जो तुम्हारी आईलिड्स को कवर करता है। दूसरा है ऑर्बिटल पार्ट, जो तुम्हारे ऑर्बिट को कवर करता है, ये जो बाहर की तरफ मसल प्रेजेंट है। और तीसरा है बेटा लेक्राइमल पार्ट, जो कि यहाँ प्रेजेंट है, मैं बना देती हूँ। यहाँ पर तुम्हारा लेक्राइमल ग्लैंड होता है, मालूम है? यहाँ पर लेक्राइमल ग्लैंड होता है। तो ये हो गया तुम्हारा लेक्राइमल पार्ट। लेक्राइमल ग्लैंड जो आंसू प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये लेक्राइमल पार्ट हो गया। तो तीन पार्ट हो गए इस मसल के। अब जरा इसकी इंसर्शन और ओरिजिन पे ध्यान देंगे। मैं एक बात बता देती हूँ, ओरिजिन और इंसर्शन क्या होता है बेटा? ओरिजिन मतलब वो मसल कहाँ से जुड़ी हुई है, इंसर्शन भी वही है। बट द थिंग इज, ओरिजिन मतलब वहां से स्टार्ट हो रही है, इंसर्शन मतलब वहां जाके खत्म हो रही है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है ओरिजिन, इंसर्शन उसका एंडिंग पॉइंट है। वन मोर थिंग, जो भी मसल का ओरिजिन वाला पॉइंट है, वहां से मसल कभी मूव नहीं करती। मसल मूव कहाँ से करती है? इंसर्शन वाले पॉइंट से करती है। इसको भी एक्सप्लेन करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। ओरिजिन वाला पॉइंट कभी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, सिर्फ इंसर्शन वाला पॉइंट ही अपनी जगह से हिल सकता है। तो जरा ध्यान दें, इस मसल का ओरिजिन कहाँ से है, ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? द फर्स्ट थिंग इज मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट। ये छोटा सा लिगामेंट देख रहे हो?
देख रहे हो, बाकी पूरी मसल रेड में है, ये छोटा सा ब्लू में बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं मीडियल, क्योंकि मीडियल साइड पे है, पैल्पेब्रल लिगामेंट। देन और कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है ये मसल, ऐसे निकल रही है फिर, और कहाँ से निकल रही है, एडजॉइनिंग फ्रंटल बोन। तो जरा ध्यान से देख लें, फ्रंटल बोन कहाँ पर है, ये है फ्रंटल बोन, यहाँ से शुरू हो रही है, ये सारी फ्रंटल बोन है। तो अगर यहाँ से मसल फाइबर्स निकल रहे हैं तो यहाँ से भी निकल रहे हैं, ये लो, ये फ्रंटल बोन वाले फाइबर्स हो गए। बताओ सही है। और बताते हूँ, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। देखो भाई, ये तुम्हारा मैक्सिलरी बोन है, मैक्सिलरी बोन का फ्रंटल प्रोसेस है ये जो पार्ट है ना जो ऊपर चढ़ रहा है फ्रंटल बोन के साथ ज्वाइन हो रहा है, इसको बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। ये मैक्सिला बोन है, इसका फ्रंटल प्रोसेस। तो यहां से भी मसल फाइबर्स अराइज हो रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं। ठीक है, और कहाँ से हो रही है, लेक्राइमल फाशिया, जो तुम्हारी लेक्राइमल बोन है, ये देख रहे हो, लेक्राइमल बोन, लेक्राइमल फाशिया, यहाँ दिखाते हो, ये रही लेक्राइमल बोन, देख रहे हो। और देखो, यहाँ पर क्रेस्ट ऑफ लेक्राइमल बोन भी मार्क्ड होगा, ये रहा, एंटीरियर लेक्राइमल क्रेस्ट, देख रहे हो। क्रेस्ट का मतलब होता है बेटा उठाव। ये जनरल एनाटमी में हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं कि ये क्रेस्ट या प्रोट्यूबरेंस, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये उठाव होती हैं, थोड़ा सा उठा हुआ एरिया। तो जैसा कि तुम देख सकते हो, ये एरिया थोड़ा सा उठा हुआ है। ठीक है, तो एक तो ये, और यहाँ पर जो भी फाशिया कवर करेगा ना, फाशिया, फाशिया होता है कनेक्टिव टिश्यू, जैसे हम अभी सुपरफिशियल फाशिया पढ़ रहे थे, तो वो फाशिया, उसमें से भी ऐसे मसल फाइबर्स निकलेंगे। और ये जो लेक्राइमल क्रेस्ट वाला पार्ट है, इसमें से भी मसल फाइबर्स निकलेंगे। तो तुम ये देखो, ओरिजिन कहाँ कहाँ हुआ, मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट, एडजॉइनिंग फ्रंटल बोन, frontal process of maxilla, lacrimal fascia and crest of lacrimal bone। ये सारी बातें मैंने डायग्राम के मीडियम से दिखा दी, और ये डायग्राम लेक्राइमल ग्लैंड को दिखाने के लिए बना हुआ है। तभी तुम देख लो मैंने कहाँ मार्क किया था, लेक्राइमल पार्ट ऑफ ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस। चले बेटा आगे, चले, इंसर्शन देखे कहाँ पर है, इंसर्शन इसका जा रहा है बेटा सब क्यूटेनियस टिश्यू ऑफ आईब्रो, आईब्रो के सब क्यूटेनियस टिश्यू मतलब सुपरफिशियल फाशिया में जाके ये जुड़ रहा है। और कहाँ जुड़ रहा है, लेटरल पैल्पेब्रल रेफे, रेफे होता है जहां पे चीजें आके मिलती हैं, वो फाइबर्स जहां पे दो चीजें आके मिल रही हैं। तो देखो, जो अपर आईलिड है और जो लोअर आईलिड है, वाओ अब तो चश्मा उतारना पड़ेगा। ठीक है, जो अपर आईलिड है और जो लोअर आईलिड है कहाँ आके मिल रही है बेटा, यहाँ, ये पॉइंट देख रहे हो, इस पॉइंट को बोलते हैं लेटरल पैल्पेब्रल रेफे। ठीक है, ओहो हो, दिखना बंद हो गए। ठीक है, बुरा लग रहा है, आगे चलते हैं। देखो, तो लेटरल पैल्पेब्रल रेफे में ये जाके इंसर्ट होती है। अब इसके एक्शंस देख लो, ध्यान से देखना। ठीक है, क्या है, क्लोजर ऑफ आईलिड्स, क्लोजर लिखा है, ओपनिंग नहीं लिखा, ध्यान से सुनना, यहाँ लिखा है क्लोजर ऑफ आईलिड्स, यानी कि आंखें बंद करना वॉलेंटरीली, चाहे आप अपनी मर्जी से करो, चाहे आप ब्लिंकिंग के दौरान करो, जो वॉलेंटरी नहीं होता है। ठीक है, और क्या करता है, ये एड्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ लेक्राइमल फ्लूइड। अब तुम यहाँ ध्यान से देखो, ये लेक्राइमल ग्लैंड है, ये लेक्राइमल सैक है, सैक देख रहे हो, ये है लेक्राइमल सैक। तो ये क्या करता है, इसको थोड़ा डायलेट कराता है और लेक्राइमल फ्लूइड को यहाँ से आंखों में भेजता है, कुछ इस तरीके से। देख रहे हो, लेक्राइमल सैक क्या है बेटा, जहां पर तुम्हारे टीयर, आंसू स्टोर हो रहे हैं, तो यहां से बाहर आएंगे वो। किसकी मदद से बाहर आएंगे, ऑर्बिक्यूलरिस, ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई की वजह से। ठीक है, चलें आगे, हो गई मसल। चलो फिर, नेक्स्ट मसल है बेटा हमारे पास, कॉरुगेटर सुपरसिलाई। अब ये कौन सी मसल है, देखते हैं अभी। ठीक है, यहीं पे बनी हुई है, ये देखो, कॉरुगेटर सुपरसिलाई, ये देख रहे हो,
आईब्रो में जा रही है ये। फाइन, तो देखो ओरिजिन कहाँ से है इसका, मीडियल एंड ऑफ सुपरसिलियरी आर्च ऑफ फ्रंटल बोन। पहले तो ये देख लो, ये फ्रंटल बोन है, फ्रंटल बोन का ये सुपरसिलियरी आर्च है, इसको बोलते हैं सुपरसिलियरी आर्च। अब ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, मीडियल, मीडियल का मतलब होता है मिड लाइन के पास ना, मीडियल प्लेन के पास। तो ये मीडियल पॉइंट ऑफ फ्रंटल बोन, सुपरसिलियरी आर्च का मीडियल पार्ट यहां से ओरिजिनेट हो रही है, जहां के जाके इंसर्ट कहाँ होगी, इंसर्ट होती है बेटा ये स्किन में। किधर की स्किन में, आईब्रो। ठीक है, देखो सब क्यूटेनियस टिश्यू में, स्किन नहीं, सब क्यूटेनियस मतलब सुपरफिशियल फाशिया में जाके जुड़ती है आईब्रो के बिल्कुल बीच में। अब जरा ध्यान से सुनना, मेरा वो टाइम आ गया बताने का कि जो इंसर्शन वाला पार्ट है वही मूव कर सकता है, ओरिजिन नहीं मूव करेगा। जरा ध्यान से देखना, ठीक है। यहां से आके ये ओरिजिनेट हो रही है और कहाँ जा रही है, यहाँ मिडल ऑफ द आईब्रो में जा रही है, यहां से आ रही है, ठीक है, मिडल ऑफ द आईब्रो में इंसर्ट हो रही है। अब बात ऐसी है कि ये जो ओरिजिन वाला पार्ट है ये कहीं हिलेगा नहीं, जब भी ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तब इंसर्शन वाला पार्ट ऐसे आएगा, समझ रहे हो। तो अगर ये मसल है यहां से ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ पे इंसर्ट हो रही है, तो ओरिजिन वाला पॉइंट हिल नहीं सकता, इंसर्शन वाला पॉइंट खींचेगा ओरिजिन की तरफ, समझ रहे हो। तो तुम्हारी इसका काम क्या होगा मालूम है, ये देखो आईब्रोज को मीडियली लेके आना, ऐसे जब हम फ्राउन करते हैं ऐसे, तो आईब्रोज को मीडियली ऐसे पास में लेके आना, देख रहे हो, पुल्स द आईब्रोज मीडियली एंड डाउनवर्ड्स। ठीक है, जब हम ऐसे करते हैं तो ये आईब्रोज नीचे और मीडियली आ जाती हैं। ठीक है भाई, चले आगे, कॉरुगेटर सुपर सिल्लाए, ठीक है, नाम से देख सकते हैं, सुपर सिल्लाए मतलब सुपर सिलियरी आर्च पे ये प्रेजेंट है। चलें आगे और देखो, नेक्स्ट आ गई हमारे पास लिवेटर पैल्पिब्रेस सुपीरियोरिस। इसके बारे में कुछ डिफरेंट पढ़ा था, याद है कुछ, इसके बारे में कुछ पढ़ा था ऊपर। हमने ये बोला था सारी मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन फेशियल नर्व से सप्लाई होती हैं, सिर्फ एक ये है जो ऑक्यूलोमोटर नर्व से सप्लाई होती है। कुछ याद आया, अभी पढ़ा था, ठीक है। चलें आगे, चलो फिर। तो देखो भाई, क्या है ये, लिवेटर, नाम से सुनना, लिवेटर मतलब एलिवेट करने वाला, उठाने वाला। पैल्पीब्रे मतलब पैल्पीब्रे पे आके आके जुड़ेगा, आईलिड पे आके जुड़ेगा। और सुपीरियोरिस मतलब ऊपर वाले पैल्पीब्रे पे आके जुड़ेगा और ऊपर की तरफ ये प्रेजेंट है, देख रहे हो। सारी बातें पता चलती हैं एक एक मसल के बारे में उसके नाम से। अब सुनो जरा, ये क्या है, ये एक ट्रायंगुलर शीट ऑफ मसल है। क्या है ये, ट्रायंगुलर शीट ऑफ मसल है। मैं भी एक पेपर ढूंढ रही हूँ जिसको ट्रायंगल बना सकूं, एक सेकंड दो। चलो भाई, एक पेपर तो मिल गया, थोड़ा सा ट्रायंगल है ये, प्लीज मान लेना है, ठीक है, प्लीज। ठीक है, ये ट्रायंगल ही है भाई, मेरे लिए तो ट्रायंगल है ये। अब ध्यान से सुनो जरा, अ ट्रायंगुलर शीट ऑफ मसल है ये, कहाँ पे प्रेजेंट है जरा ध्यान से देखना, ये मसल है, इसका नाम है लिवेटर पैल्पिब्रे सुपीरियोरिस। लिवेटर मतलब ये एलिवेट करेगी, किसको एलिवेट करेगी, आईलिड को एलिवेट करेगी। वह जब पैल्पिब्रे पे जुड़ रही है तो किसको एलिवेट करेगी, आईलिड को, ठीक है। और देखो, आईलिड को ये क्या करती है, एलिवेट करती है। व्हाट एल्स, ध्यान से देखना, इसका ओरिजिन कहाँ से है, ये ओरिजिनेट होती है बेटा यहाँ से। ये ना स्फीनोइड बोन है तुम्हारी, ये वाली, ये स्फीनोइड बोन है। स्फीनोइड बोन देखिए, जो बटरफ्लाई की शेप की बोन होती है, ठीक है। यहाँ स्फीनोइड बोन है, इसके नीचे से इंफीरियर पार्ट ऑफ स्फीनोइड बोन, यहां से ये ओरिजिनेट हो रही है, देख लो, इंफीरियर सरफेस ऑफ लेसर विंग ऑफ स्फीनोइड। दो विंग्स होते हैं इस स्फीनोइड बोन के, एक बड़े वाले विंग्स होते हैं, एक छोटे वाले विंग्स होते हैं। तो ये छोटे वाले विंग से, लेसर विंग ऑफ स्फीनोइड के इंफीरियर सरफेस से ओरिजिनेट हो रही है
और जाके इंसर्ट कहाँ होगी, पहले मेरी बात सुनो। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये एक लाइन दिख रही है, तो ये एक लाइन तुम्हें इस हिसाब से दिख रही है, समझ रहे हो। अब ये मेरे हाथ में ट्रायंगुलर पेपर है, ठीक है, थोड़ा सा मान लेते हैं ना, रफली ट्रायंगुलर है, बट तुम जो देख रहे हो वो तुम्हें ये दिख रहा है। अब तुम ये सोचो कि ये सच में ट्रायंगल है, समझ रहे हो। ये जो इसका टेल वाला पार्ट है इस ट्रायंगल का, ये जाके कहाँ जुड़ा, इंफीरियर सरफेस ऑफ लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड, यहाँ पे जुड़ गया। अब ये पूरी मसल आगे आ रही है। अब इस मसल का ध्यान से देखना, इस डायग्राम के हिसाब से इस मसल का एक मीडियल पार्ट होगा। मीडियल मतलब जो नाक के पास होगा, ये कुछ इस तरीके से है भाई, आगे आके ये ऐसे जुड़ रही है। तो इस मसल का एक मीडियल पार्ट है ये वाला, एक इसका डिस्टल पार्ट है ये वाला, ये डिस्टल पार्ट है ये, ठीक है। अब मैंने मीडियल से छोड़ दिया, मीडियल से पकड़ लिया, फाइन। और एक ये इसका पूरा सेंटर वाला पार्ट है, ये सारा इसका सेंटर वाला पार्ट है। तो एक हो गया इसका डिस्टल एंड, एक हो गया इसका मीडियल एंड, और एक हो गया इसका पूरा सेंट्रल पार्ट। अब जरा ध्यान से सुनना, कहाँ कहाँ ये इंसर्ट हो रहा है। मीडियल मार्जिन अटैचेस टू मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट, ऑब्वियसली मीडियल साइड पर लिगामेंट ही प्रेजेंट है, जो हमने अभी ऊपर भी देखा था। जो लेटरल मार्जिन है, ठीक है, लेटरल मतलब मिडल लाइन से दूर, या तो डिस्टल बोल लो या तो लेटरल बोल लो, ठीक है। तो लेटरल मार्जिन कहाँ अटैच हो रहा है इसका, विटनाल्स ट्यूबरकल ऑन जाइगोमेटिक बोन। अब जरा देख लो भाई, जाइगोमेटिक बोन है ये, ठीक है। इसका एक ट्यूबरकल, ट्यूबरकल भी उठाव ही होता है। ये ना सारी टर्म्स हैं एनाटॉमी में यूज होती हैं, ट्यूबरकल, प्रोमिनेंस, क्रेस्ट, ये सब का मतलब लगभग लगभग सेम होता है, ये उठाव ही होते हैं। तो ये उठाव है, ये देखो, इसको बोलते हैं विटनाल्स ट्यूबरकल ऑफ जाइगोमेटिक बोन। तो इसका लेटरल मार्जिन या डिस्टल मार्जिन, लेटरल लिख लो, कहाँ जाके जुड़ रहा है, विटनाल्स ट्यूबरकल पे। और इसका ये पूरा सेंटर वाला पार्ट कहाँ जुड़ेगा, अभी तक आईलिड की बात ही नहीं हुई है, तो ये जुड़ेगा इनटू द स्किन ऑफ अपर आईलिड। आया, स्किन ऑफ अपर आईलिड, ध्यान से सुन लो। याद है थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि मसल्स की जो अटैचमेंट आती है वो स्किन के अंदर आती है, आ गई, ठीक है, स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू में आती है। तो चलो, स्किन में आ चुकी है अपर आईलिड के। और कहाँ जुड़ेगा ये, एंटीरियर सरफेस ऑफ सुपीरियर टार्सस। अब ये टार्सस कहाँ है, देखो, टार्सस क्या होता है बेटा, ये पूरा जो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है ना, जो तुम्हारी अपर आईलिड बना रहा है, ये पूरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसको बोलते हैं सुपीरियर टार्सस। और जो लोअर आईलिड बना रहा है, इसको बोलते हैं इंफीरियर टार्सस, ठीक है। कहाँ जुड़ रहा है ये, एंटीरियर सरफेस ऑफ, तो यहाँ आगे की तरफ आके यहाँ जुड़ेगा, ये पूरा सेंट्रल पार्ट यहाँ जुड़ता है सुपीरियर टार्सस के एंटीरियर सरफेस पे। और कहाँ जुड़ता है, और ये जुड़ता है सुपीरियर कंजक्टाइवल फॉर्निक्स। अब ये फॉर्निक्स क्या होता है, देखो भाई, ये तुम्हारी आईलिड है। अब यहाँ जो तुम्हारी आई शुरू हो रही है, इस बिल्कुल कोने वाले पार्ट को, ये आईलिड है, ये आंख है, इस कॉर्नर वाले पार्ट को बोलते हैं फॉर्निक्स। ये देख रहे हो, ये जो लोअर साइड पे दिखाया हुआ है जहां पे ये जुड़ रहे हैं, यानी पैल्पेब्रे जहां पे आंख के साथ जुड़ रही है, इसको फॉर्निक्स बोला है। ऊपर वाला देखोगे सुपीरियर फॉर्निक्स, नीचे वाला देखोगे इंफीरियर फॉर्निक्स। सही है, चल सकते हैं आगे। तो ये क्या करती है मसल, एलिवेट करती है आईलिड को। अब हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट मसल की बात करेंगे, इसका नाम है, क्या नाम है भाई, कुछ तो नाम है, प्रोसेरस। क्या नाम है बेटा, प्रोसेरस। सिंपल सी मसल है, ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, फाशिया कवरिंग द नेजल बोन। ध्यान रखना, यहाँ पे हर एक वर्ड का इंपॉर्टेंस होता है। तो यहाँ पे जो सुपरफिशियल फाशिया है ना नेजल बोन के ऊपर, वहां से निकल रही है ये मसल, ओरिजिनेट हो रही है, और जाके इंसर्ट कहाँ हो रही है, जुड़ कहाँ रही है, बिटवीन द, ये स्किन बिटवीन द आईब्रोज। तो ये जो तुम्हारी स्किन है आईब्रोज के बीच में, ये यहाँ जाके ये जुड़ रही है, ठीक है। अब दोबारा सुनो, ओरिजिन जो है कभी अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, जो इंसर्शन है वो खींचेगा ओरिजिन की तरफ। तो ये मसल ना इस तरफ खींचती है, मान रहे हो,
तो जब तुम ऐसे करते हो ना, जब तुम फ्राउन करते हो इस तरीके से, तब ये खींचता है तुम्हें, ये मसल इस तरफ खींचता है स्किन को नीचे की तरफ। तो ये ओरिजिन वाला पार्ट कभी मूव नहीं करेगा, ये इंसर्शन वाला पार्ट हमेशा कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे खींचेगा ओरिजिन की तरफ। तो इसका एक्शन है, इट एक्ट्स ड्यूरिंग फ्राउनिंग। जब हमें गुस्सा आता है हम ऐसे करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही उस समय पे ये एक्ट करती है, ये इसको नीचे खींचती है स्किन को। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट हमारी मसल है नेजालिस। नेजालिस नाम से समझ रहे होगे, नोज के आसपास कुछ तो कर रही होगी भाई, है ना। तो देखो भाई, नेजालिस कहाँ पर है? ओरिजिनेट फ्रॉम एंटीरियर सरफेस ऑफ मैक्सिला नियर द नेजल नॉच। तो यहाँ मैक्सिलरी बोन है बेटा, इस मैक्सिलरी बोन के एंटीरियर सरफेस मतलब आगे, आगे का तो यही सरफेस है आगे। और कहाँ पे? यहाँ नॉच के पास, नॉच है बेटा ये जो एरिया है, ये ये जो डिप्रेशन आ रहा है यहाँ, इसको नॉच बोलते हैं, जहां पे तुम्हारी नोज तुम्हारे मैक्सिला के साथ जुड़ रही है। तो तुम देख सकते हो बिल्कुल यहीं से ये सारे मसल के फाइबर्स ओरिजिनेट कर रहे हैं। सही है भाई। इंसर्ट कहाँ करेंगे, ध्यान से सुनना। इन दे इंसर्ट इनटू एलआर कार्टिलेज, जो नोज का कार्टिलेज होता है ना, उसको एलआर कार्टिलेज बोलते हैं। एंड दे कंटिन्यूज ओवर द ब्रिज ऑफ नोज, ये ब्रिज है तुम्हारा, ये नोज का ब्रिज है। तो ब्रिज ऑफ नोज से ऐसे कंटिन्यू करते हैं और दूसरे साइड वाले फाइबर्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। सही है। तो देखो क्या लिखा है, एलआर कार्टिलेज पे इंसर्शन है एंड कंटिन्यूज ओवर द ब्रिज ऑफ नोज विद अपोजिट मसल। तो दूसरे वाली के साथ ऐसे मिक्स हो जाते हैं, कंटिन्यू कर जाते हैं। सही है। इसका एक्शन क्या है, इट कंप्रेसेस एंड डायलेट्स, दोनों बातें हैं यहाँ पे। क्या कर रहे हैं ये? नेजल अपर्चर, अपर्चर होता है ये ओपनिंग, तो यहां से ये क्या कर सकते हैं, ये कंप्रेस भी कर सकते हैं, दबा भी सकते हैं। ठीक है, क्या मस्त आवाज आई है। ठीक है, नाक बंद करके क्या मस्त बोला ना मैंने। तो देखो नेजल अपर्चर यहां से दबा भी सकते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं और डायलेट भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। फाइन। तो ये हो गई हमारी मसल बेटा, इसका नाम है नेजालिस। चलें आगे। अब अगली देखो, अगली है तुम्हारे पास डिप्रेसर सेप्टाई। डिप्रेसर मतलब ये डिप्रेस करेगी, नीचे की तरफ खींचेगी, ध्यान रखना। सेप्टाई का मतलब है सेप्टम। किसका सेप्टम? जो नेजल सेप्टम है ना, ये जो नोज को बीच में से डिवाइड करता है, इसको बोलते हैं नेजल सेप्टम। जो तुम्हारा पूरा नोज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये बीच से जा रहा है ना, इसको बोलते हैं नेजल सेप्टम। ठीक है। तो जरा ध्यान से सुनना, ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? ओरिजिनेट हो रही है बेटा ये यहाँ से। इधर क्या प्रेजेंट होते हैं, इंसाइसिव फोसा। फोसा का मतलब है थोड़ा सा ऐसे डिप्रेशन। यहाँ देख लो, ये दिख रहा है, देख रहे हो, ये है इंसाइसिव फोसा, ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से ये ओरिजिनेट कर रही है मसल, इंसाइसिव फोसा वाले पार्ट से ओरिजिनेट करके कहाँ इंसर्ट हो रही है बेटा, ये सारी मसल जाके इंसर्ट होंगी नेजल सेप्टम में। कहाँ इंसर्ट हो रही है? नेजल सेप्टम, यही बीच वाला जो पार्ट है, ये जो नाक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसको नेजल सेप्टम बोलते हैं। तो ये मसल्स यहीं जाके इंसर्ट होती हैं। अब फिर से बता दूं, ओरिजिन वाला पार्ट कभी कहीं जाएगा ही नहीं। ठीक है, ये खींचेगी नीचे की तरफ, ऐसे करते हैं हम। ठीक है, देखो यहाँ पे बड़े गंदे गंदी शक्लें बनने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे हम मसल्स पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ तो करना ही पड़ेगा ना बताने के लिए। तो डिप्रेसर मतलब सेप्टम को डिप्रेस, नीचे की तरफ खींचने वाला, ऐसे। ठीक है। अब इससे क्या हुआ, जरा ध्यान से देखना, जो तुम्हारे ये है नॉस्ट्रिल्स, नेजल अपर्चर बोलते हैं इसको, नेजल एंटीरियर नेजल अपर्चर। अपर्चर मतलब ओपनिंग, इसका क्या हुआ, ये डायलेट हो गई, खिंच गई। सही है। देख रहे हो क्या हो रहा है, डायलेशन ऑफ एंटीरियर नेजल अपर्चर, ये इसका काम है। ठीक है बेटा, चलें आगे। अब जरा आगे चलते हैं, अब मैं बता दूं आगे जितनी भी मसल्स आने वाली है ना, जितनी भी मसल्स आगे आने वाली हैं, ये सारी मसल्स क्या करेंगी, तुम्हें स्माइल करने में हेल्प करेंगी, अपर लिप को ऊपर खींचेंगी इस तरीके से। ठीक है।
सबका काम लगभग लगभग सेम आएगा, तुम जरा ध्यान से देखना। तो देखो जरा, सबसे पहली मसल जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसका नाम है लिवेटर, मतलब एलिवेट करेगी ऊपर की तरफ। लेबाई मतलब तुम्हारा ये अपर लिप। सुपीरियोरिस मतलब ऊपर की तरफ है तो अभी अपर लिप। एला क्यू नेजाई, एला तुम्हारी नोज का कार्टिलेज, एलार कार्टिलेज होता है, और ये जो पार्ट है इसको एला ऑफ नोज बोलते हैं। ये देखो, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं एला ऑफ नोज। ये इसको बोलते हैं एला ऑफ नोज। तो इन सब चीजों की अभी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने ये सब चीजें लिख दी। ठीक है, तो लिवेटर मतलब एलिवेट, लेबाई मतलब तुम्हारा अपर लिप, लेबाई लेबाई सुपीरियोरिस, एला क्यू एला ऑफ नोज, एंड नेजाई नोज। तो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है ये मसल? मसल को देख लो पहले, दिख गई? नीले रंग में बनाई हुई है, ब्लू कलर की बनाई हुई है ये मसल। देख रहे हो कहाँ कहाँ इंसर्ट हो रही है? एला ऑफ नोज में भी जा रही है और अपर लिप में भी जा रही है, इसीलिए इसका नाम ऐसा है। तो पहले ओरिजिन देख लो, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? लेटरल सरफेस ऑफ फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला याद है? यहाँ मैक्सिला है, उसका ये फ्रंटल प्रोसेस है जो ऊपर की तरफ ऐसे पार्ट है, उसके लेटरल साइड से। ये मीडियल है, मीडियल मिड लाइन, उसके लेटरल पार्ट से ऐसे ओरिजिनेट हो रही है। कहाँ जाके इंसर्ट हो रही है? ध्यान से देखना। देखो, दो इसकी स्लिप्स बनेंगी, एक जाके एला ऑफ नोज में इंसर्ट हो जाएगी और दूसरी जाके स्किन ऑफ अपर लिप में इंसर्ट हो जाएगी। तो ये एक आई एला ऑफ नोज में, दूसरी आई अपर लिप में। ये करती क्या है? ये देखो, एलिवेट्स एंड इवर्ट्स द अपर लिप, डायलेट्स द नॉस्ट्रिल्स। देखो ऐसे, ठीक है। अब तुम हंस के पढ़ो बढ़िया तरीके से, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पे हंसो, लेकिन पढ़ लो, ठीक है? तो देखो क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो क्या हुआ? देखो, नोस्ट्रिल्स डायलेट हो गई, पहली चीज। दूसरी चीज, और क्या हुआ है? ये अपर लिप ऊपर खिंच गया है, हुआ है ना? ठीक है, समझ गए? तो एलिवेट्स ऊपर की तरफ, इवर्ट्स द अपर लिप, डायलेट्स द नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स डायलेट हो जाती हैं थोड़ी सी यहाँ पे। चलो, नेक्स्ट है हमारे पास लिवेटर लेबाई सुपीरियोरिस। ये मसल है, दोबारा सुनो, ऊपर जैसा ही नाम है, वहां पे एला क्यू नेजाई एक्स्ट्रा था। ठीक है, अब ये हटा दिया हमने और बचा सिर्फ लिवेटर लेबाई सुपीरियोरिस, मतलब ये सिर्फ अपर लिप में ही जाएगा, इसका नोज से कोई लेना देना नहीं है। ये मसल है, देख लो, देख रहे हो? तो देखना, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, पूरा पढ़ना। ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? एंटीरियर सरफेस ऑफ मैक्सिला, close to infraorbital margin and above the infraorbital foramen। सुनना ध्यान से, एंटीरियर सरफेस ऑफ मैक्सिला मतलब आगे का सरफेस, ऑब्वियसली मैक्सिला का, क्लोज टू द इंफ्राऑर्बिटल मार्जिन। ये है इंफ्राऑर्बिटल मार्जिन, जो आंख की मार्जिन है ना ऑर्बिट की, इंफ्रा मतलब नीचे वाली, ऑर्बिट की मार्जिन इससे थोड़ी नीचे, मतलब क्लोज है इसके, पर बिल्कुल उसके ऊपर से नहीं है, तो इसके क्लोज है यहां से। एंड अबव द इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन, मैं बता दूं फोरामेन यहाँ पे होता है, इस पॉइंट पे फोरामेन होता है। तो ये फोरामेन के ऊपर से आ रही है, इसलिए तुम्हें फोरामेन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ दिखेगा जो अगले वाली मसल है ना, वो फोरामेन के नीचे से आती है। तो ये फोरामेन है, ये देख सकते हो। फोरामेन एक होल होता है, इसमें से नर्व्स और वेसल्स निकलती हैं, देख रहे हो? ये है फोरामेन। तो जो तुम्हारी ऊपर वाली मसल है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसलिए तुम्हें फोरामेन दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, अब इंसर्ट कहाँ हो रही है? ये ऑब्वियसली अपर लिप में, सही है। तो अपर लिप में जाके देखो, लेटरल साइड ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ अपर लिप। लेटरल साइड क्यों? मतलब ये देखो, ये मिड लाइन है तुम्हारी, ये मिड लाइन है, उससे थोड़ी दूर, तो लेटरल साइड ऑफ अपर लिप। ठीक है, लेटरल साइड ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, स्किन में भी जुड़ रहे हैं इसके
फाइबर्स और सब क्यूटेनियस टिश्यू यानी सुपरफिशियल फाशिया में भी जुड़ रहे हैं। एक्शन क्या है इसका? एलिवेट्स एंड इवर्ट्स द अपर लिप। मैंने बताया ही है कि अब जो मसल्स आ रही हैं आगे उनके लगभग सेम रोल्स हैं। ठीक है, जो हमने ये किया था इसमें सेम ये भी काम कर रही है। लिवेटर लेबाई सुपीरियोरिस। ठीक है, देख ली भाई। चलें आगे। अब देखो अगला नाम। लिवेटर मतलब एलिवेट, एंगुलाई मतलब एंगल, ओरिस, ओरिस इज द टर्म विच इज यूज्ड फॉर माउथ। ठीक है, तो लिवेटर यानी एलिवेट करने वाली, एंगुलाई ओरिस क्योंकि ये एंगल ऑफ द माउथ में जा रही है। ये माउथ है तुम्हारा, ये लिप्स हैं, ये जाके यहाँ एंगल ऑफ द माउथ में इंसर्ट होती है। समझ गए? कहाँ से निकल रही है? अभी बताया था मैंने, इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन के नीचे से। तो देखो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? बिलो द इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन इन द कैनाइन फोसा ऑफ मैक्सिला। कैनाइन फोसा भी यही होता है, मैं दिखाती हूँ। एक ऊपर इमेज थी यहाँ, कैनाइन फोसा देख लो भाई। ये रहा तुम्हारा इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन, कैनाइन फोसा थोड़ा यहाँ है, तो यहाँ से भी ओरिजिनेट कर रही है ये मसल। इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन यहाँ से, फोरामेन देख रहे हो पूरा ऐसे होल दिखाया हुआ है, तो इसके नीचे से ओरिजिनेट कर रही है ये मसल, और यहाँ कैनाइन फोसा में से भी ओरिजिनेट कर रही है। ठीक है, इंसर्ट कहाँ करेगी जाके? जुड़ेगी कहाँ पे? एंगल ऑफ द माउथ। सही है ना? और अब खुद देखो, ओरिजिन वाला पार्ट कभी हिलता नहीं है अपनी जगह से, इंसर्शन वाला पार्ट खींचता है ओरिजिन की तरफ। तो ये क्या करेगा? तुम्हारे एंगल ऑफ द माउथ को एलिवेट या रेज करेगा, देखो ऐसे। ठीक है, हंसेंगे तब होगा ना। ठीक है, इस तरीके से। चलो आगे चलते हैं। और देखो, अब दो और मसल्स हैं लास्ट। एक है जाइगोमैटिकस मेजर और माइनर, और एक है मेजर। ठीक है, जाइगोमैटिकस मेजर, जाइगोमैटिकस माइनर। तो तुम देख भी सकते हो, ये ऊपर नीचे हैं दोनों। ठीक है ना? माइनर वाली ये है, एस वाली, और मेजर वाली ये है, ये एस वाली माइनर है। ठीक है भाई, तो चलो एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखो ओरिजिन, ओरिजिन है इसका जाइगोमैटिक बोन। जाइगोमैटिकस माइनर का भी जाइगोमैटिक बोन ही है, और उसका भी सेम है मेजर वाली का। सही है। अब एक देखो, जो माइनर वाली है ये इंसर्ट होती है स्किन ऑफ अपर लिप एंड लेटरल पार्ट। ठीक है, यहाँ ये लेटरल पार्ट है, मीडियल पार्ट ये है, लेटरल पार्ट ये है, तो ये स्किन ऑफ अपर लिप से इंसर्ट होता है। और जो मेजर वाली है वो तुम्हारे एंगल ऑफ द माउथ में इंसर्ट होती है। देख लो भाई, सही है। काम दोनों का सेम है। ठीक है, ये देखो, एलिवेट्स एंड इवर्ट्स द अपर लिप एंड इंक्रीज नेजोलेबियल फरो। तो माइनर वाली क्या कर रही है? देखो, अपर लिप को ऐसे ऊपर की तरफ खींच रही है ऑब्वियसली। सही है, और ये होती है नेजोलेबियल फरो, ये जो ब्लैक में मार्क की हुई है ना, ये जब हम हंसते हैं तो ये आती है ना, ये फरो होती है नेजोलेबियल फरो। तो ऑब्वियसली जब हम हंसेंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट, एक्शन ऑफ zygomaticus मेजर इज पुल एंगल ऑफ माउथ अपवर्ड एंड लेटरली। तो ये एंगल ऑफ द माउथ को इस तरीके से ऊपर पुल करना, देखो ऊपर, और लेटरली मतलब थोड़ा इस साइड होता है ना, हमारा माउथ एंगल का इधर और ऊपर जा रहा है, तो अपवर्ड एंड लेटरली। अभी हमने 12 मसल्स की हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करते हुए नर्व सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई वगैरह वगैरह, फेस की सब कुछ पढ़ेंगे, और फेस वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।